हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे 6 सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की नई सब्जेक्ट का नाम है एडवांस कम्युनिकेशन टॉपिक्स, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम। और आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे रेडियो वेव प्रोपोगेशन। स्टूडेंट्स, रेडियो वेव प्रोपोगेशन पढ़ने से पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की सीरीज़ क्या होती है। जैसा आप सभी जानते होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सीरीज, इसमें जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपोनेंट हैं ये अलग अलग डिवाइड है, अलग अलग सीरीज़ में डिवाइडेड है। तो जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो है रेडियो वेव। रेडियो वेव के बाद आता है हमारा माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के बाद है इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड के बाद है विजिबल। विजिबल वो सीरीज होती है जिसमें हम आसपास के चीज़ों को देखते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, ओजोन लेयर डिप्लेशन जो रिलेटेड है अल्ट्रा वायलेट रेज से। उसके बाद है एक्स रेज, उसके बाद आती है गामा रेज। इसके बाद भी एक और लेवल है जिसे हम लोग बोलते हैं कॉस्मिक, हालांकि उसे हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। तो बस हम इन्हीं चीज़ों के बारे में जानेंगे। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी। यूवी का फुल फॉर्म है अल्ट्रा वायलेट रेज, एक्स रेज एंड गामा रेज। स्टूडेंट्स, मैंने हर वेव के करस्पॉन्डिंग उसका वेवलेंथ उसके सामने लिख दिया है। जैसा आप देख सकते हैं, रेडियो वेव्स की वेवलेंथ है 10⁻³ मीटर्स, माइक्रोवेव की है उसी तरह करस्पॉन्डिंग। आप यहाँ से सारे कंपोनेंट्स की वेवलेंथ देख सकते हैं। और आप सभी जानते होंगे वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन है c इज इक्वल टू एफ लेमडा। वाट इज c? c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। आप सभी जानते हैं c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और सारे कंपोनेंट के वेवलेंथ यहाँ पे आपको गिवन है, तो आप सारे कंपोनेंट के फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो ये मैं आप लोगों को असाइनमेंट देता हूँ, आप सारे कंपोनेंट के फ्रीक्वेंसी निकाल के रखेंगे और कमेंट सेक्शन में वो पिक्चर अपलोड करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हमें पढ़ना है ग्राउंड वेव। आपके टॉपिक का सबसे पहला पार्ट है ग्राउंड वेव। जैसा कि हम इसके नाम से जान रहे हैं, ग्राउंड वेव वैसी वेव जो ग्राउंड मीडियम के थ्रू प्रोपोगेट करे। ग्राउंड मीडियम मतलब ज़मीन के थ्रू होते हुए एक जगह से दूसरे जगह तक जाए। तो व्हाट इज ग्राउंड वेव? ग्राउंड वेव इज सच वेव जिसकी प्रोपोगेशन मीडिया इस क्या है? ग्राउंड है। प्रोपोगेशन मीडिया इज ग्राउंड। ठीक है, अब इसके कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। ग्राउंड वेव की प्रॉपर्टी। ग्राउंड वेव का पहला प्रॉपर्टी है रेंज ऑफ ग्राउंड वेव। रेंज मतलब किस फ्रीक्वेंसी रेंज को ये कवर करती है। तो जो ग्राउंड वेव की फ्रीक्वेंसी रेंज है वो बहुत छोटी है, अ फ्यू किलोहर्ट्ज टू 2 मेगाहर्ट्ज। ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। क्या इसकी रेंज जो है स्मॉल फ्रीक्वेंसी के लिए है अ फ्यू किलोहर्ट्ज टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 मेगाहर्ट्ज। ओके, ओनली लो फ्रीक्वेंसी कैन ओनली बी ट्रांसमिटेड, जैसा कि मैंने आपको बताया अप टू 2 मेगाहर्ट्ज तक है। थर्ड प्रॉपर्टी है ग्राउंड वेव की, एटेन्यूएशन इज लो। अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की बात है स्टूडेंट। एटेन्यूएशन का मतलब क्या होता है? एटेन्यूएशन का मतलब होता है कि जैसे जैसे कोई भी चीज़ आगे बढ़ती जाए उसकी क्या है, उसकी क्षमता में गिरावट होती जाए, उसकी वेव स्ट्रेंथ कम हो जाए, उसे हम लोग बोलते हैं एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन ऑफ ग्राउंड वेव समझाने के लिए मैं एक यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। सपोज कीजिए स्टूडेंट, ये अर्थ का सरफेस है और यहाँ पे हमारे पास एक ट्रांसमीटर लगा हुआ है जो क्या कर रहा है, एक ग्राउंड वेव को एक जगह से दूसरे जगह तक प्रोपोगेट कर रहा है। जैसा कि ये लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, सपोज कीजिए ये लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट किसके वाया ट्रांसमिट हो रहा है? एक ट्रांसमीटर के वाया जो कि ग्राउंड वेव को ट्रांसमिट कर रहा है। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं साथ बसाथ। सपोज कीजिए एक और ट्रांसमीटर है जो कि हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट कर रहा है। ये देखिए, जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में चार्ज होती है। सपोज करें ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव एंड इसी तरह से
हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में भी सेम है। अब यहाँ पे देखिए, जैसा कि हम जानते हैं अर्थ जो है कैसे बना है। अर्थ ढेर सारे मेटल्स, अर्थ में ढेर सारे मेटल्स हैं, आयरन, कॉपर, निकल, एल्युमिनियम, ढेर सारे मेटल्स हैं। मेटल्स के कारण क्या होता है, आयंस बनते हैं। अर्थ में क्या है, बहुत सारे आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस भी हैं और निगेटिव आयंस भी हैं। ठीक है। अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। पॉजिटिव चार्ज और सेम चार्ज के बीच रिपेल होता है और अपोजिट चार्ज के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो हम लोग पहला केस कंसीडर करेंगे ये ग्राउंड वेव का। ग्राउंड वेव कैसी है, लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जब ये ट्रांसमिट कर रही है तो अब देखिएगा ये पॉजिटिव इस निगेटिव के साथ न्यूट्रलाइज हो रहा है। न्यूट्रलाइज का मतलब उसका इफेक्ट खत्म हो रहा है। इस चार्ज की इफेक्ट खत्म हो रही है, दूसरे चार्ज की इफेक्ट खत्म हो रही है, और फिर एक कुछ ज़्यादा टाइम यहाँ पे लग रहा है एक जगह से, एक वेव पॉजिटिव से दूसरे पॉजिटिव पे आने पे। लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में क्या वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत कम ड्यूरेशन के बाद, ये देखिए ये ड्यूरेशन है और ये ड्यूरेशन है। लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में ड्यूरेशन ज़्यादा है जिसके कारण न्यूट्रलाइज हो जा रही है। हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में ड्यूरेशन कम है जिसके कारण न्यूट्रलाइज नहीं हो पा रही है। इसके कारण यहाँ पे क्या है, अटेन्युएशन इज लो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी है डिफ्रैक्शन। जो डिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, डिफ्रैक्शन का मतलब मैं सरल शब्दों में आपको समझाना चाहूँगा कि सपोज कीजिए आपने एक बॉल लिया, बॉल को सामने हवा में फेंक दिया, किसी बॉल जो है किसी दीवार से टकरा के दूसरे डायरेक्शन में चले गए। बस इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। किसी चीज़ से टकरा के दूसरे डायरेक्शन में बेंट हो जाने की जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी वेव की, उसी हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन। और ये जो ग्राउंड वेव है ये डिफ्रैक्शन बहुत ज़्यादा करती है। मतलब सपोज कीजिए ये ट्रांसमीटर है और ये यहाँ से ट्रांसमिट हो रही है, बीच में कोई ऑब्स्टेकल आई, सपोज कीजिए कोई पेड़ आ गया, पेड़ से टकरा के ये दूसरी डायरेक्शन में बहुत जल्दी डिफ्रैक्ट कर जाती है, जिसके कारण इसका जो रिसीवर है, कहीं दूसरी जगह पे रिसीवर है, वो ईजिली से क्या कर सकता है, कैच कर सकता है। तो ये इसकी एडवांटेज है। तो एक बार और मैं समरी बता देना चाहूँगा ग्राउंड वेव क्या है। प्रोपोगेशन मीडिया जिसका ग्राउंड हो उस तरह की वेव को हम लोग बोलते हैं ग्राउंड वेव। लो फ्रीक्वेंसी है, इसकी हाईएस्ट रेंज अप टू क्या है, 2 मेगाहर्ट्ज। लो फ्रीक्वेंसी कैन ओनली बी ट्रांसमिटेड, एटेन्युएशन इज लो। जैसा मैंने यहाँ पे आपको बताया एटेन्युएशन लो कैसे है, ठीक है। और जो इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है डिफ्रैक्शन इज मोर, इसमें डिफ्रैक्शन ज़्यादा है जिसके कारण ये छोटे से एरिया में भी अपना ट्रांसमीटर खोज लेता है और इसकी ट्रांसमिशन इजली पॉसिबल होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।